करते थे कि जितना तुम सिमरण करोगे उतनी मालिक की दया में है, चाहे बने चाहे ना बने, तुम कोशिश करो जैसा भी तैसा वर्ते, अपना बल नहीं आ रहा। वो मालिक हाजिर नाजिर है। मुस्तान जी क्या करते? हाँ जी, जिस शरीर से सतगुरु के नारे लगते हैं, जिस शरीर से सतगुरु के नारे लगते हैं, आगे वो शरीर पवित्र हो जाया करता है। वो शरीर पवित्र हो जाया करता है। वाणी क्या कहती है? परम के सिमरण मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय में समाए। मैला कपड़ा होता है, हम साबुन से धोएंगे तो सारी मेरे निकलेगी। हमारे अंदर मैले कौन सी है? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, बैर, विरोध, ये मैले जाएगी कैसे? बिना सिमरण करते जाओगे, ये मैले निकलती जाएगी। अंदर से साफ हो गया, मालिक के दर्शन हो गए।
तन मन दर्पण मान सात सुर से कहो लगन लगे लग पार सार तब पाया अरे यहाँ तुझे संचरण की दूर नूर दर्शाया। इसके अंदर ये लगन लगे है तो इस तरीके से सिमरन पड़े, ये नारा बोलना ये भी सिमरन है। ये मस्तान जी का वचन है, दोबारा बोल। जिस शरीर से सतगुरु के नारे लगते हैं, हाँ, जिस शरीर से सतगुरु के नारे लगते हैं, आगे वो शरीर पवित्र हो जाया करता है। जिस घर में सतगुरु के नारे लगते हैं उस घर से भूत प्रेत जैसी बीमारियां भाग जाती हैं। बोलो भाई, जिस घर में सतगुरु के नारे लगते हैं भूत प्रेत वगैरह कोई असर नहीं करता। और क्यों लिखा है, दिलो तुम्हारो नाम एक को बाल न बांके पूरे बनवे जाए कनिक जमदूत न ताके ब्रह्मा विष्णु महेश नाम सुन को डराए तीन लोग के बीच प्रेम आन जाए। आए जिस गांव में नारे लगते हैं उस गांव में बीमारी नहीं आती। हाँ, जिस गांव में नारे लगते हैं, हाँ जी, उस गांव में बीमारी नहीं आती। हाँ जी, अगर वो तो चली जाती है। तुम बेनसीब थे कि सतगुरु के नारे रोक दिए, मगर आप नसीब कहाँ से लाएं? हाँ, बगैर नसीब के संत नहीं मिलते। भाग होवा गुरु संत मिलाया अड़वलासी करना था। तो कितने संत बड़े फिरते हैं, कितने डेरे बनाए बैठे हैं। पहले दिन में कितने संतों का जिक्र आता है। असली संत कौन सा है? महाराज सामने से लिखा है कि तू अपने अंदर बेनती करो, भाई माल का तू पूरे फकीर से मिला। जो अंदर से तसल्ली मिलती है वो सही है, बाकी सब झूठ है। असली भक्ति तब शुरू होगी जब आपको संत मिल गए। ये राम नाम का बीज ये संतों ने डालना है। अब कोई राम राम करता है, कोई अल्लाह अल्लाह करता है, कोई हरिओम हरिओम करता है, कोई ओम नमो शिवाय करता है। इनके नारे लगाए जाओ थे, कुछ भी नहीं होता। ये अक्षर है, ये मौके मौके से सारे ठीक थे। फकीरों ने मालिक के हुक्म से जपाए, पर ये अब काम नहीं करते। ये इस तरह है जिस तरह कोई मरीज है, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसके पानी का इंजेक्शन कर दे तो मरीज ठीक नहीं होगा। ये जहर का इंजेक्शन कर दे तो मरीज मर जाएगा। ये दवाई का इंजेक्शन कर दे तो मरीज ठीक हो जाएगा। ये पुराने नाम जपने, ये पानी का इंजेक्शन है। नंबर 2, किसी पाखंडी का बताया हुआ सुंदर के अंदर पाखंड आ जाएगा। कामने का बताया हुआ सिमर के अंदर काम आ जाएगा। अहंकारी का बताया हुआ सिमर के अंदर अहंकार आ जाएगा। इसलिए सिमर कौन सा है कि संतो साकर पार उतरिए, जेको वचन कमावे संतन का गुर प्रचारी करिए। संत किसको कहते हैं? जिसने शांति ली है, नाम को प्रकट किया है, जो रूहानी मंडलों में जाता है, जो मालिक का बख्शा हुआ है। फरीद ने लिखा है, उठ फरीदा तू मेला देखा जा, कोई बख्शा मिल वैसी तू भी बख्शा जा। हम पढ़ते हैं कि सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो विनाशी पुरख है सब मेरे हाथ में। वो सतगुरु सबके अंदर है, वो देखा तो नहीं है, आंख नीचे अंदर अंधेरा है। संत क्या कहते हैं? संतों की वाणी क्या कहती है? कर कृपा सतगुरु मिलिया मन मंदिर में दीपक जलिया। वो सतगुरु अंदर आ गया, ज्योत आ गई। वो संतों ने सतगुरु को प्रकट किया है। संतों का वचन है, वो सतगुरु का वचन है। सतगुरु वचन कमावणे सच्चा एक विचार, बिन साधु संगत रत्या माया मोह संचार। संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया, फिर ये सिमरन करेगा, फिर वो सिमरन करते जाओगे। तो सिमरन करना मालिक की तरफ चलना है, सिमरन करना मालिक से प्यार करना है। जिन प्रेम कियो तिनी प्रभ पायो, बिना प्रेम को साथ न हो। सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए, सिमरन के साईं में समाए। हाँ जी, हाँ बोलो। जेड़े जेड़े कर तेरी रहमत वसदी, उन्हां नूं मुसीबतां दी हवा भी न लगदी। जेड़े जेड़े कर तेरी रहमत वसदी, उन्हां नूं मुसीबतां दी। साध संग हर जस कहत, सर्व रोग ते ओ हरजन रहत। साध संग हर जस कहते। ये बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, मास्टर का कहना मानते हैं, घर आकर पढ़ते हैं, भी एमए कर जाता है। ये मालिक के मिलने का कोर्स करना है, ये फकीरों की सोबत करे, उनका हुक्म मान के पदम सिमरन करे, वो नाम प्रकट हो जाए, वो सौ रोगों का पक्का इलाज है। सर्व रोग का उपनाम, नाम रंग सर्व सुख हुई। हाँ जी, उन्हां नूं मुसीबतां दी हवा भी न लगदी। दुख सारे कट जाणगे, दुख सारे कट जाणगे, जेड़ा लाऊं बाबे दा नारा, नानक मंगल दा।
पिता फरमाया करते थे, सिमरन सहाई है। हाँ जी, रोज पढ़ते हैं कि असली चीज सिमरन है। मेन चीज सिमरन है, रोज पढ़ते हैं। हाँ जी, पर ये मन सिमरन नहीं करने देता। ये तरलोकी तक ये काल का देश है। एक दिन गोगड़ आसिरे 3 लोग और 14 बोल में इस गुगड़ करा। आज हम इतने यहाँ बैठे हैं, यहाँ कितनी रौनक है। जब हम यहाँ ना हो तो यहाँ कोई भी रौनक नहीं होती। ये काल के देश की रौनक की रूहों की वजह से है। पशु है, पंछी है, दरख्त है, कीड़े मकोड़े हैं, ये आदमी है, ये बीबियां हैं, बच्चे हैं, इनके करके रौनक है। काल ये नहीं चाहता अब मेरा देश बिगड़े, मेरे देश की रौनक खत्म हो। तो एक एक रूह वास्ते पूरी लड़ाई लड़ता है। ये मन काल का है, दिन का ये छोटा काल है। ये हमारी आत्मा मन के कंट्रोल में है। मन का काम क्या है? आत्मा को ब्रह्मांड में भटकाना। ये मन हमें मंदिरों में लेके जाएगा, मस्जिदों में लेके जाएगा, गुरुद्वारों में लेके जाएगा, तीर्थों पर लेके जाएगा, पुण्यदान कराएगा, दुनिया तपलेगा, पर ये सिमरन नहीं करता कि मन मैला कितना क्या है। बात बढ़नी है, सिमरन से बढ़नी है। अब हम प्राप्ति मार के बैठे हैं, कई बार पैर सो जाता है, वहाँ क्या होता है? किसी ने विचार किया? ना तो डॉक्टरों ने सोचा है, ना साइंटिस्टों ने सोचा है। खोज कर करके चांद स्तरों तक पहुंच गए, इसके बारे में किसी ने गौर नहीं किया। अब हम प्राप्ति मार के बैठे, पैर सो गया, वहाँ क्या हो गया? वहाँ से सुत सिमट गई थी। संत कहते हैं बैठो, ये रोज रोज बैठेगा, ये सुत सिमटती जाएगी। वो कहते हैं सिमट करो, ये सिमट करेगा, दुनिया के ख्याल निकलते जाएंगे। यहाँ ख्याल इकट्ठा हुआ, ये जड़ चेतन की गांठ खुल गई, आत्मा परमात्मा से मिल गई, ये सारा खेल अपना बन गया, 84 खत्म हो गई, अंदर शांति आ गई। और राम सब सुखों का दाता है, सब सुख दाता राम है। दूसरा नाम जो हम पढ़ते हैं तो ये सब राम बोले, रामलीला को बोल रहे। और राम सबके अंदर है, पर देखा तो नहीं है, फकीर के अंदर देखा है। क्या राम नाम है ज्योत सवाई, और राम नाम की ज्योत सबके अंदर है। उन्होंने ज्योत को पढ़ के एक बार ज्ञान किया, जिस मालिक को प्रकट नाम किया, जिसरा पशु खा पी के बच्चे पैदा करके चले गए, हम चले जाएंगे। क्या मिली नरदे ही ये इंसानी काम मिला है। और बनाओ काज, कुछ अपना काम करो। अपना काम क्या करना है? ये बंदगी करनी है। बंदे तुम कर बंदगी तो परवरदिगार, अवसर मानो जन्म का बहुत नहीं बारम्बार। जब तक तुम बैठोगे नहीं, सूत नहीं सिमटे रोजने के ख्याल नहीं निकलेंगे। ये अंधेरे सारी दुनिया अंधेरा ढो रही है, किसी को होश ही नहीं है। हाँ जी, रोज पढ़ते हैं कि असली चीज सिमरन है, पर अमल नहीं करते। हाँ, पढ़ते हैं, सुनते भी हैं, पर अमल नहीं करते। ये संतों का मार्ग ये कथनी का नहीं है, ये तो करने का मार्ग है। कथनी छोड़ करनी करे तो कुछ पाओ। साथ हमारे संत है, हमसे रात दिन सेवा लेते थे, रात के 12-12 1-1 बजे तक। क्यों? हमारे दुश्मन तो नहीं थे। वो ये सोचते थे इनका सिर का प्यार हट जाए, दुनिया के ख्याल निकलते, ये बैठने के काबल बन गए, वो अंदर चीज आ गई। वो तो परोपकारी होता है, जन्म मरण दो में नहीं, जन्म परोपकारी है। तो जी आदान दे भक्ति लाइन हर सिंह मिलाए। हाँ जी, हाँ बड़े अनेक जोन जन्मे मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम। हाँ देखो हमारा क्या हाल है। शहर के अंदर चूल्हा होता है, उसके पालन कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं। ये हमारा हाल है, कभी स्वर्गों में, कभी नरकों में, कभी मृत मंडल में। सारी दुनिया एक चक्कर में है। इस चक्कर से निकलोगे कैसे? अनेक जून जन्मे मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम। वो तुम सेवन करोगे, यहाँ ख्याल इकट्ठा होगा, ये जड़ चेतन की गांठ खुलेगी, अंदर ही मालिक मिल जाएगा, तसल्ली मिल जाएगी। संत ये नहीं कहते फिर मरने के बाद तुम्हारी मुक्ति होगी। साधो भाई जीवित ही करो आशा, जीवित समझे, जीवित बुझे, जीवित मुक्त निवासा। जो कोई कहे मोई मुक्त है, ये झूठा दे विश्वास। ये लड़का जिंदगी में BA MA ने हुआ तो मर कर कैसे उठेगा? ये अनपढ़ मरा है तो अनपढ़ रहेगा, ये पढ़ा लिखे मरा है तो पढ़ा लिखे रहेगा। तो संत कहते हैं जिंदगी में तजर्बा करो। मुस्तान क्या कहते? जिन साधुओं ने 12-12 साल रात दिन कड़ी से कड़ी सेवा की है, वो भजन पर बैठ सकता है, बाकी कोई नहीं बैठ सकता। तो फिर हम क्या करें हैं कि तुम घर का काम करते जाओ, अपना सिमरन करते जाओ। घर में काम करोगे तो घर में बरकत आएगी, चिंता घटेगी, सिर का प्यार हटेगा, ये मन किसी विकारों की तरफ नहीं जाएगा, तुम बैठ नहीं कवर दोगे।
तो घर बार छोड़ देंगे, डेरे में जाके बैठ देंगे, गुरुद्वारा में जाके बैठ देंगे, मंदिर में जाके बैठ देंगे, और ये दुनिया के अंदर ही संत क्या कहते हैं, चल हंसा सतलोक हमारे छोड़ो ये संसार, तो ये जड़ चेतन की गांठ खोलो, अंदर रूहानी मोड़ो में चलो। हम कमरे से बाहर निकलाते हैं, इस शरीर से बाहर निकलो, दिखाओ वे क्या कहते हैं, मरे तो मर जाइए, टूट पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे, दिन में सो सुबह बैठे थे, रूह गई। हम तो इस पिंजरे में कैद हैं, 40-50 किलो बाहर लिए फिरते हैं। मसाने क्या करते, जिस मालिक को प्रेम ना किया, जिसने पशु खा पी के बच्चे पैदा करके चले गए, हम चले जाएंगे क्या? मिली नरते ही ये इंसानी जमा मिला है, बनाओ काज कुछ अपना काम करो। अपना काम क्या करना है, ये मालिक की बंदगी करनी है। बचो मत आए के घर में, जानी और रहने का सपना, रात को सपना आता है, सच दिखाई देता है, सुबह उठते हैं मेरे सपना ही था, जब मौत आएगी तो पता लगेगा सारा सपना ही था। महाराज सामन सिंह कहा करते थे कि तुम सिमरण करो, नहीं मौत के टाइम बहुत पछतावा रहेगा, जो असली काम था वो तो किया ही ना, ये बचपन तो खेलों में चले गया, जवानी को काम खा गया। ये कहता मैं बुढ़ापे में भजन सिमरण करूंगा, वो बुढ़ापे में दूसरे काम नहीं होते, शरीर को रोग घेर लेते हैं, आशा तृष्णा बढ़ जाती है। बुढ़ापे में जिस तरह है, किसी घर में आग लगी है, वो कहे भी कुआं खोदेंगे, फिर पानी निकालेंगे, फिर आग बुझाएंगे, बोलो भी कब कुआं खुदा कब पानी में, घर तो सड़ जाएगा। क्या शुभ काम में देरी क्यों, कि तू जल्दी कर अपना काम कर, शाना बने। वाणी क्या कहती है, सो चतर सो शाना, सो पंडित सूरा सो दाना, साध संग जिन हर जप्यो नानक के प्रवाना। फकीरों की सोबत में आके जिसने सिमरण कर लिया, आत्मा को परमात्मा से जोड़ लिया, वो चतर है, शाना है, पंडित है, सारा कुछ इंसानी जाने का फायदा उठा गया। नहीं तो वो दो दबी आई और तभी चलेगी। किसी घर में करोड़ रुपए दबे पड़े और बाहर वो पैसे का मोहताज में फिरता है, तो इसको कहे कि तेरे घर में करोड़ रुपए दबे पड़े तुम निकाल ले, ये ना निकाले तो बताने वाले का क्या कसूर है। मीरा को तड़प थी, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को, क्या करता उसको, बादशाह उसके पास, नौकर चाकर उसके पास, गहने कपड़े उसके पास, मालिक को मिलने की तड़प थी। पहले वो कीर्तन गिरदर करती फिरती थी। फिर रविदास मिलता है, रविदास उसमें था, वो राजपूत थी, उसको पहले तसल्ली करा दी। रविदास ने स्मरण बताया, उसने मेहनत की, नाम को पढ़कर लिया। वो क्या कहती है, पायो रे नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले मन आनंद विस्मय, जिसकी चोरी कबूल हो गए ऐसो धन मिल पायो, खर्च लाख खत्म नहीं हो गए दिन दिन बढ़ स्वायो। इसके अंदर ऐसा खजाना है कि लाख खर्च करे तो भी खत्म नहीं होता। सोचो, जिसमें आपने धरती बनाई है, सूर्य चांद तारे बनाए हैं, करोड़ों ब्रह्मांड बनाए हैं, वो अंदर आ गया, फिर मांगने की जरूरत क्या है। निरंकार जो आसमाए पाए भिक्षा मंग जाए, वो बेमोहताज है, इसको ही बेमोहताज कर देता है, वो अपने ही रूप धार लेता है, कोई चंदापन इकट्ठा करने की लोड़ नहीं है। मस्ताना जी के पास एक पार्टी आ गई, वो कहने लगे हमने मंदिर बनाना है, मंदिर के लिए चंदा दो। मस्ताना जी कहने लगे भाई तुम चाय पानी पियो फिर बात करते हैं। उन्होंने चाय पानी पी ली, मस्ताना जी के पास आके बैठ के मस्ताना जी कहने लगे जो अपना मंदिर आप नहीं बना सकता, वो तुम्हें मंगते बना दिए, वो तुम्हें क्या देगा। निरंकार मेरे आसमाए काहे भिक्षा मंगने से ताकत आई है, उसको मांगने की जरूरत क्या है। सतगुरु मेरा बेमोहताज, सतगुरु मेरा सच्चा साथ, वो बेमोहताज ताकत है, वो अपने ही रूप धार लेता है। वो सतगुरु अंदर आ गया, फिर कहा का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं है, जमदूतों का कोई डर नहीं है, बाहर कोई चिंता फिक्र नहीं है, कोई गाड़ी गाड़ों की लोड़ नहीं है। फिर सारे काम हो गए, बस यही काम करना है। हाँ जी, अनेक जोन जन्मे मर जाम। हाँ, अनेक जोन जन्मे मर जाम, कभी कीड़ा बनता है, कभी पतंगा, कभी हाथी, कभी घोड़ा। अनेक जोन जन्मे मर जाम, पैदा होते हैं मरते, पैदा होते हैं मरते, जन्म मरे मरे फिर जन्मे, बहुत सा पाए देश लंबा। वो भी सुअर गंद खाते हैं, लकड़ कैद खड़े हैं, हमारी जैसे हुए हैं। हाँ जी, सुनो, हिंदुस्तान का आदमी है तो पाकिस्तान की जेल में पड़ा है, वहां सुखी रह सकता है। ये आत्मा चौथे लोग से आई है, तब लोग की तक ये काल का देश है। 84 लाख जेल की कोठरियां, 30 लाख सन के दरख्त हैं, 27 लाख सन के कीड़े पतंगे हैं, 14 लाख सन के पंछी हैं, 9 लाख सन के पानी के जीव हैं, 4 लाख सन के भूत प्रेत दत्त किन्नर कंदर देवी देवता। 84 लाख जेल की कोठरियां, हम सारे यहाँ जेली हैं। ये इंसानी ड्रामा, इस जेल से निकलने का मौका है, ये एक चांस मिला है। ये हाथ से निकल गया तो आगे फिर 84 प्यार है। 84 भुगतने के लिए करोड़ों साल चाहिए। सारी दुनिया गफलत में है।
पर भी हमारे वेद शास्त्र हमारे वेद शास्त्र तथा पूर्ण महात्मा कहते हैं कि इस 84 लाख योनियों में भटकने की अवधि का तो अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। यह तो कई युगों में पूरी होती है। बोलो भाई, 84 लाख जूनी में कई युगों में पूरी होती है। सारी दुनिया ही गफलत में है। फकीरों ने समझाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। ये मन ढीठ है, इसलिए ना समझने की भी कोई कसर नहीं छोड़ी। चिकने गए पर असर नहीं पड़ता, इस पर भी असर नहीं पड़ता। हाँ जी, अगर 10 वर्ष का अनुमान करें परंतु ये अनुमान ठीक नहीं है तो मनुष्य जन्म की बारी आने में 8 करोड़ 40 लाख वर्ष लगते हैं। किसी किसी जून की उम्र बहुत ज्यादा है। जंगलों के अफसर किसी किसी पेड़ की उम्र 300 वर्ष की बतलाते हैं। मनुष्य की उम्र 50 या 60 वर्ष की है। अगर करोड़ों वर्ष दुख उठाकर 50 या 60 साल मनुष्य का जन्म होगा भी तो फिर करोड़ों वर्ष नरकों में तथा निचली जूनों में काटने पड़े। ये तो इसी प्रकार है जैसे किसी को सारे दिन आग में और सिर्फ 1 मिनट के लिए पानी में खड़ा कर दिया जाए। इस बात को कोई स्वीकार नहीं करता और ना ही मानता है, पर ये हमारे साथ बीत रही है और मनुष्य जन्म के चंद वर्षों बाद युगों तक 84 के कष्ट पा रहे हैं। बोलो भाई, ये मन हमारा दुश्मन है। दुश्मन के कहे लगेगा उसकी मिट्टी पीता, हमारे भी मिट्टी पीता। मन के कहे खाते हैं, मन के कहे पीते हैं, मन के कहे रिश्ते नाते करते हैं, मन के कहे भक्ति करते हैं। ये मन असली भक्ति करने नहीं देता, किसी को सिमरण नहीं करने देता। वो हाथी का मैच होता है तो गोलची की ड्यूटी है, विज्ञान गोल से बाहर ना निकल जाए। ये मन गोलची है, ये कोई अंदर ना चले जाए। चाहे संत कितना ही जोर मार ले, हमारा साउंड सिंह बचना है इंद्रियों के भोगों, दुनिया की लज्जतों, बेटे बेटियों का मोह और दुनिया की चीजों का प्यार का ऐसा नशा चढ़ा दिया कि हम संत महात्माओं की बात नहीं सुनते, चाहे वे कितना ही जोर दें। संत महात्मा कितना ही जोर मार रहे, एक बात पर अमल कर ले बेड़ा पार है। आदि साख आदि लाइन कोट ग्रंथ करमान, नाम सत जग झूठ शुद्ध शब्द पहचान। शुद्ध शब्द में राखिए तब पहुंचे दरबार, कह कविता देखिए बैठा पुरुषमार। हम किसी को कह दें भाई तू मूर्ख है, पहला गलत पड़ जाता है। और वाणी किसी का लिहाज नहीं करती। हाँ, हम सारे ही मूर्ख हैं, गंवार हैं। सारे ही मूर्ख हैं, सारे ही गंवार हैं। अब भाई मूर्ख कैसे हैं, गंवार कैसे हैं? बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, उन्हें मूर्ख कह दिया, गंवार कह दिया। हाँ जी, आद अंत जो राखनहार, शिष्यो प्रीत न करे गंवार। बच्चा पैदा होता है मालिक साथ में, सारी उम्र साथ रहता है, मौत के टाइम भी मालिक साथ है। आद अंत जो राखनहार, शिष्यो प्रीत न करे गंवार। ये मूर्ख है, उसे प्यार नहीं करता। सिमरण करना मालिक से प्यार करना है, सिमरण करना मालिक की तरफ चलना है। पर ये मन सिमरण नहीं कर सकता, ये मन मैला इकनात्या है। सिमरण का तो नाम लेते ही बात यहाँ लग जाती है। संत क्या कहते हैं, एक सांस भी बैठा ना जाए। अपड़ प्रभु की उस्तत करो दिन रात, किसी ते आओ सांस गिरास। प्रभु की उस्तत करो दिन रात, किसे क्या हो सांस गिरास। एक सांस भी बिठा ना जाए। हम किताबें पढ़ने पर जोर देते हैं, तो संतों की बाणी किताब पढ़ने का मौका ही देते कि किताबों के पढ़ने से मालिक मिले हैं। बोलो भी अनपढ़ बेचारे कहाँ जाएंगे? कबीर कौन से स्कूल में पढ़ा, दादू कौन से स्कूल में पढ़ा, रविदास कौन से स्कूल में पढ़ा? उन जो बाणी बोली हम राष्ट्र भी नहीं कर सकते। ये सारा ज्ञान अंदर से है। सो ज्ञानी जिन्हें शब्द दिलाई।
उस सतगुरु को पढ़ करना ये ज्ञान है। सतगुरु है ज्ञान, सतगुरु है पूजा, सतगुरु से ही अवर न दूजा। मस्ताना के पास भी आदमी बहस करने के लिए आया। मस्ताना कहने लगे भी हम तो अनपढ़ है, सतगुरु को पढ़ करके सुख पाया, ये पढ़ कर ना करने के खड्डे में पड़ा। जो उसको पढ़ कर लिया अभी सारा ज्ञान आ गया। हाँ जी, सारा ज्ञान अंदर से है। मोहम्मद साहब ने गाय हरा की गुफा के अंदर बैठ के अभ्यास किया। 15 रूहानी मंडलों में गए, जो कुछ उन्होंने अंदर देखा कुरान शरीफ में लिखा दिया। गुरु साहब ने जो कुछ देखा गुरु ग्रंथ साहब ने लिखा दिया। जैसे उन्होंने जो कुछ देखा वेद शास्त्रों में लिखा दिया। ये सारा ज्ञान अंदर से ही आया है। हम तो वाणी का अर्थ भी नहीं कर सकते। वाणी कोई रख सकता है? जो अंदर जाता है वो रखेगा, बाकी कोई नहीं रखता। हाँ जी, प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसी ते आओ सांस गिरा। प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसे ते आओ सांस गिरा। आज का दिन ये हमारी जिंदगी में फिर नहीं आएगा। जो सांस चला गया वो फिर नहीं आएगा। हिंदुस्तान का राज दोबारा मिल सकता है, पर जो सांस चला गया वो नहीं मिलेगा। हम तो कहते हैं तरक्की करें, तरक्की नहीं कर रहे, हम नीचे जा रहे हैं। अवध घटे दिन सरना, मौत के नजदीक जा रहे हैं। तरक्की कौन सी है? हाँ जी, कभी क्या कहता हूँ कि जा तू क्या बजाऊं, ढोल सौ खाली जाते हैं 3 लोग कमो। एक श्वास की कीमत कर लो की कितनी है? मस्ताना के पास भी आदमी आया, कहने लगे तुम सट्टा बताओ। मस्ताना कहने लगे मुझे एक सट्टा आता है। क्या? एक सांस की कीमत कर लो की जितनी है, इसको बचा ले, मालिक की बंदगी कर ले, इससे बड़ा सट्टा और कोई नहीं है। संत क्या कहते हैं? तर रहे तेरी जुबान खुदा के जिक्र से, खाते पीते नाम ले, बैठे चलते सोए, सदा पवित्र नाम है उजला करे। तो हमारी याद भी नहीं है। मूर्ख हुए ना हुए? हाँ जी, होए चिंत बसे सुख नाल, सांस गिरास हर नाम संभाल। बोलो भाई, हो अतीत बसे सुख नाल, सांस गिरास हर नाम संभाल। चिंता दूर करने का तरीका सिर्फ सिमरन है। सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए। सिमरन की साई में इसमें सिमरन मार्ग के सहज का सतगुरु जी बताए, सांस सांस सिमरन करो, एक दिन गुरु मिल जाए। हाँ जी, जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी, इस प्रभु को सांस सांस चितारी। भी तेरा आचार व्यवहार भी अच्छा है, लोग तेरी कदर करते हैं। बोलो भी तेरा फर्ज बनता है, तू भी मालिक की बंदगी करे। अपड़ हाँ, 1951 में 1951 में जब पाकिस्तान के हमले का खतरा था और फौजें सिरसाई हुई थी, तो डेरे के बिल्कुल पास मक्काराम और हरजाल के बाग में भी फौजी ठहरे हुए थे। अक्सर वे डेरे आते और मस्त हो जाते। कई एक तो नाम भी ले गए थे। उन्होंने एक बार अपने कर्नल से बात की। कर्नल साहब उनके साथ डेरे आए। फौजियों ने बताया कि ये हमारे कर्नल साहब हैं और इस जगह फौज के सबसे बड़े अफसर हैं। मस्ताना जी ये सुनते ही एकदम जोश में आ गए और कहा, कंगाल कंगाल कंगाल। कर्नल साहब के साथ जितने अफसर और सिपाही थे, सबके मुंह पर उदासी आ गई। उनकी हालत देखकर मस्ताना जी ने सोचा कि ये सब तो घबरा गए हैं और फरमाया कि कर्नल साहब, आपको ये शब्द बुरे लगे होंगे। हमने तेरा अहंकार देखकर बोला है। उस मालिक ने तेरे को फौज का बादशाह बनाया, सब फौज तेरे अधीन है। उस मालिक ने तुझे कितनी इज्जत दी, तेरी कितनी कदर की। तूने उस मालिक की रहमत की क्या कदर की। ये जो तेरा शाही ठाठ है यहीं रह जाएगा। तेरा शाही ठाठ यहीं रह जाएगा। सोचो, ये हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, टाटा बिरला बन जाए, अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए, फिर क्या हो जाएगा? ये 2 दिन की बात सही है। काल ने मिट्टी करके यहाँ से निकालना है। ये दुनिया झूठी है, इसकी मान बढ़ाई भी झूठी है, इसके स्वाद भी झूठे। असली वजह क्या है? इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ न हुई। उस नाम को फर्क करना ये शोभा है। गुरमुख नाम मिले बढ़ियाई, मनमुख नींद पथ गवाई। हर का नाम जन की बढ़ियाई, हर के नाम जन शोभा पाई। क्या कहते, ये हमारी दोनों जान की बात सही है और हमेशा कायम रहने वाली है। बाकी एक जान की बात से कायम नहीं रहती। ये उस मालिक को पढ़ कर ले, नाम को पढ़ कर ले, कोई इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है, किसी की मुताबिक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्या कहता है? ये जो तेरा शाही ठाठ है
यहीं रह जाएगा और तू इस जहान से खाली हाथ जाएगा। गुरु नानक साहब ने फरमाया है कि नाम खजाना लद्दा। नाम खजाना लद्दा, तो नाम सबके अंदर है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चूड़े चमार का कोई सवाल नहीं है। तो नाम गुप्त है, वो आंख नीचे अंधेरा है। संत क्या कहते हैं, नाम सुनिए घट करना। तो जिन्ना अंदर नाम निदान है, वो नाम सबके अंदर है। जिन्होंने पढ़ कर लिया, जिन्ना अंदर नाम निदान है, तिनके कार्य ध्यान दे रहा, सारे काम रास आगे। तिन चूकी मोहताजी लोकल की, फिर किसी की मोहताजगी करने की जरूरत नहीं है। हर परब अंकर बैठा था, वो मालिक अंदर आ गया, फिर मोहताजगी करने की जरूरत क्या है, करता है तो वहां चीज भी नहीं आई है। हाँ जी, तेरे पास नाम का खजाना नहीं तो उस मालिक की दरगाह में तेरे जैसा कंगाल मस्ताने को कोई और नजर नहीं आता। हाँ बोलो भाई, ये राम नाम का धन है, ये असली धन है। दुनिया असल को छोटे बैठिए नकल नहीं, खुशी प्रिय नकल नहीं, साथ नहीं देना। बात धन इकट्ठा कर लेंगे तो इसको ये चिंता रहेगी भी चोर चोरी न कर ले, डाकू न लूट ले, गवर्नमेंट न छीन ले, भाई न बटा ले, आग में न गल जाए, पानी में न गल जाए, फिर तो माया का सिमरण हो गया। कबीर क्या कहता है, पानी बढ़िया नाव में, घर में बढ़िया दाम, दोनों हाथों उलीचिए, ये इशारा काम। नाव के अंदर पानी बढ़ जाएगा, नाव डूब जाएगी। घर में धन बढ़ गया तो अहंकार हो जाएगा, फिर क्या किसी को कत्ल करते हैं, एक और पकड़ते हैं। बोलो भाई फिर तो माया ने मिट्टी पीट कर देनी है, इस माया को तो आज चलाई रखे। असली धन कौन सा, ये नाम का धन है, ये इकट्ठा करना है। हरि धन संचोरे जन पाए, सतगुरु से अवसर नहीं। माई मैं धन पायो हर नाम, मन मेरो दामन थे छुट्टो कर बैठे विश्राम। माया ममता तंते पागी उज्जवल निर्मल ज्ञान। फिर तो नाम तुम्हारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात, हम तो पढ़ते पढ़ते हैं। सोचो, किसी को जवानी का नशा है, किसी को धन का नशा है, किसी को ओहदे का नशा है, किसी को लीडरी का नशा है। ये सारे नशे पिक्के हैं ये। और जवानी का नशा बुढ़ापा आ गया, रंग उतर गया। धन का नशा धन चले गया, रंग उतर गया। ओहदे का नशा ओहदे से हट गया, रंग उतर गया। लीडर इलेक्शन में हार गया, रंग उतर गया। असली रंग कौन सा है, ये नाम का है। ये पक्का रंग है, ये मजीठा रंग है, ये नहीं उतरता। अंदर रंग सदा सचियारा, गुरु के शब्द नाम प्यारा। संत तो कहते एक सांस बैठा ना जाए। हाँ बोलो, जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी। हाँ जय प्रसाद तू आचार, तेरा व्यवहार भी अच्छा है, लोग तेरी कदर करते हैं, तेरा फर्ज बनता है तो उस मालिक की बंदगी करे। हाँ जी, जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी, इस प्रभु को सांस सांस चितारी। जय प्रसाद करे पुण्य बहुदान। जय प्रसाद करे पुण्य बहुदान। 8 पैर मन 8 पैर कर तिसका ध्यान। 8 पैर हर का नाम ले, सतुक दे सेवक को दे। सब कोई कौमों के मजबों के घर बार छोड़ने के किसी चक्कर में नहीं डालते। वो तो कहते कबीर साहब पूर्ण ताकत हुई है, कबीर साहब बोलते रहे, सिमरन करते रहे। रविदास पूर्ण ताकत हुई है, वो जुतियां काटते रहे, सिमरन करता रहे। पुराण साहब खेती करते रहे, सिमरन करते रहे। नामदेव कपड़े बनता रहे, सिमरन करता रहे। घर छोड़ने से कुछ नहीं बनता। जय साधु महाराज साहब सिंह कहा करते थे, घर बार छोड़ के भक्ति करना कोई बहादुरी नहीं है। बहादुरी वो है घर के अंदर रहता हुआ सिमरन करे। ये बगीचा है, ये बगीचे में बड़ी सिमरन नहीं होता तो बाहर कैसे होगा। हाँ जी, जो साधु जंगल में जाकर भजन करते हैं, ऐसे भजन कभी नहीं बनेगा। इंसान को चाहिए कि संसार में रहकर कारोबार में नेक कमाई करके रात को बच्चों को खिला सुलाकर भजन करना चाहिए। किसी आदमी को पता ना चले वो भजन लगता है। किसी को पता ना लगे, हम तो एक रात गाते हैं, डूंडी पीटते हैं, सारा जग गया। हाँ जी, बेल बत्ती दिखाई नहीं देती, इस तरह सिमरन करे, लोगों को पता ना लगे। हाँ जी, सदा सदा प्रभु के गुण गाओ। सांस गुण के गाने हैं, गुण गोविंद नाम धुन बाणी। उस नाम को, उस धुन को, उस वाणी को पढ़ करना, ये मालिक की गुण गाना। वो धुन सबके अंदर आ रही है, और नाम सबके अंदर है, और वाणी सबके अंदर है। क्या हिंदू मुस्लिम सिख का कोई सन, गुरु की वाणी सब में समानी। आप सुनी आप बखानी, फकीर ने अंदर सुनी है, बात ज्ञान की है। जो अंदर वाली वाणी सुन ले, दुख रोग संताप पुत्रे सुनी सच्ची वाणी। ना शब्द बुझे न जाने वाणी, मन अंधे दुख बिरानी। ना नाम को पढ़ करता है, नाम वाणी से तलक पड़ता है, अंधेरे में अंधेरे में चले गए। हम उस दोस्त का कोई फायदा नहीं उठाया। हाँ जी,
सदा सदा प्रभु के गुण गाओ, सांस सांस प्रभु तुम ही ते आओ। बोलो भाई, सांस सांस एक सांस बैठा आ जाए। हाँ जी, हम जिसे मिलेंगे या तो अपनी बड़ाई शुरू कर देंगे या किसी की निंदा शुरू कर देंगे, और निंदा करोगे पाप आएगा। निंदा भले कहो कि ना मुख मुक्त करना मुंह पाड़े के निर्का के गुर पर अपनी बुराई का बनता रहेगा, दोनों में घटा है, जिससे मनुष्य प्रत्यक्ष काल जो क्यों करके दाद उठा, फिर क्या करे, क्या घर के काम करी जाए तो प्रासी मुख करी जाए। हाँ जी, क्या सोना क्या जागना गुरमुख ते परवान। हाँ, क्या सोना क्या जागना गुरमुख ते परवान। क्या जिना सांस गिरास न बिसरे। हाँ, सांस गिरास लेने से पुरख प्रधान है। बोलो भाई, सबका प्रधान बन जाता है, ये है असली बादशाही। हाँ जी, ये है असली प्रधानगी। हाँ जी, जे प्रसाद तुझको न पहुँचे, मन सांस गिरास सिमरो पर पहुँचे। हाँ, कोई कहे में साथ पूछे ना तुलसी हाथ काम कर दी ना, फकीर को कौन पहचान सकता है? उस जंग का हम सारे अंधे हैं, वो मालिक को देखने वाले आंख वो हो रहा है। नानक से अकड़ियां बहन जल सिंधो मापी, यूपी के अंदर तुलसी साहब फकीर हुए, उन्होंने लिखा है घट में वो मालिक सबके अंदर है घट में, सूर्य दिखाई नहीं देता, और लाड़ कैसी जिंद तुलसी या संसार को गया मोतिया बिंद। एक के नहीं है, हमारे सबके मोतिया बिंद वो पड़ा है। मालिक को देखने वाली आंख, जिसको शिव नेत्र कहते हैं, दिव्य चक्षु कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं, माथे के ऊपर है, अंदर खुलती है, उसके अंदर मोतिया बिंद वो पड़ा है। बाहर की आंखों के मोतिया बिंद हो जाता है, हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है, हमें दिखाई देने लग जाता है। तो मालिक को देखने वाली आंख बंद पड़ी है, उसके डॉक्टर कौन है? वो संत उसके डॉक्टर हैं। वो क्या दवाई देते हैं? वो मालिक के सुन बता देते हैं। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा के संत बैठिया, नानक मन प्रकाश। तो संत मिल के संतों ने सुन बताया, हमने ख्याल इकट्ठा किया, वो आंख भी खुल गई, कान भी खुल गए, नाम का रस भी आ गया। अखा बाजू देखना, दिन करना सुनना, पैरा बाजू चलना, बिना करना, नानक हुक्म पहचान के कसम मिलना। जिसका हुक्म बूझ सुख होई, जिसका नाम रह कंठ होई। हाँ जी, जो ठाकुर सब सदा हजूरे। हाँ, जो ठाकुर सब सदा हजूरे। मस्ताना जी ने सतगुरु को प्रकट किया है, वो क्या कहते हैं? धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम। अंदर हाजिर भी है, नजर भी आता है, वो जिंदा राम है। मस्ताना को आने गए, वहां सत्संग किया, वो बागर से नए प्रेमी आए थे। मस्ताना उनसे मिले, भाई तुम आपस में मिलते हो तो क्या बोलते हो? कहे हम बोलते हैं जय राम जी की। तो तुम बोला करो जय जिंदा राम की। जिंदा राम क्या होता है? राम आया गया, कृष्ण आया गया, तो जिंदा राम इसके साथ है। तो सतगुरु जिंदा राम है। तो मौत आई, मौत अंदर, जंगूत अंदर, काल अंदर, ये रोता है चिल्लाता है, कौन मदद करे? बार ले गुरु बार, ग्रंथ शास्त्र बार, तीर्थ बार, वो अंदर बड़े जिंदा राम ने, सतगुरु ने उसने चुराया है। जिन सतगुरु से चितलाया सो खाली कोई ना है, जिन जम की तरफ ना हुई ना दुखसाए। सतगुरु सेवे सदा सुख पाए, बिन सतगुरु सेवे पोता दुख लागा, जुग चारे फरमाई। जब तक वो सत ताकत को पढ़ नहीं करते, ये जन्म मरण के बंधन नहीं छूटते, चौरासी खत्म नहीं होती, शांति अंदर नहीं आती। हाँ जी, जाकी टहल पावे दर के मान, तीसरे विसार मुगद जल। चलो भाई, जाकी टहल पावे दर के मान है। तुम यहाँ सिमरण करोगे, यहाँ भी बले बले, आगे भी बले बले, ये असली भक्ति है। हर की भक्ति करो मन मीत। हर की भक्ति करो मन मीत। ये मन भक्ति कर चलता ही नहीं है। हर की भक्ति करो मन मीत, निर्मल हुए तुम्हारो चित। निर्मल हुए तुम्हारो चित। जरा भी मैल है तो वो मालक नहीं आता। हाँ जी, ये मैले कटेगी सिमरण करने से। हाँ जी, भक्ति भाई करिए संसार। भक्ति भाई सिमरण से प्यार किया, भक्ति भाई करिए संसार। हाँ जी, बिन भक्ति तन होसी चार। बिन भक्ति तन होसी चार। तन तो मिट्टी है, चाहे इसको महल रख लो चाहे झोपड़े में रख लो। झोपड़े वाले ने झोपड़ी छोड़ देनी, महल वाले ने महल छोड़ देने। जो सिमरण कर गया, आत्मा का कल्याण कर गया, वो इंसानी जन्म का फायदा उठा गया। हाँ जी, करी भक्ति आत्म के चाहिए। करी भक्ति आत्म के चाहिए, आत्मा के कल्याण के लिए भक्ति करे। करी भक्ति आत्म के चाहिए, प्रभु अपने सो रहे समाई। और अपने सो रहे समाई।
बोलो भाई आत्मा परमात्मा से मिलकर सारा खेल अपना बन गया। कबीर जात को खोलते पाए सोई ठोर, सोई फिर के तू गया जात को कहता और। फिर कोई दुख नहीं रहता, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं रहता। हाँ जी, गुरु की मत ले तू याने। हाँ, हम मन के कहीं खाते हैं, मन के कहीं पीते हैं, मन के कहीं रिश्ते आते हैं, मन के कहीं भक्ति करते हैं। ये असली भक्ति करने नहीं देता। मन की मत त्यागो दे, क्या बात कठिन। ये मन की मत छोटे संतों की मत ले। तो संत क्या कहते हैं? सिमरन करो, सेवा को दोनों बोले एक संत का राम जो दाता मुक्ति का संत नाम। जन्म मरण दो में नहीं जन परोपकारी है, किया दान दे भक्ति लाइन हर्ष नैन लाए। संतों के अंदर छल कपट प्रेम नाम मात्र भी नहीं होता। जैसे में आवा कसम की वाणी तैसरा करी ज्ञान दिला दो। उनके अंदर जो मालिक का हुक्म आता है उन्हें बता देना है। उन्हें जो कुछ कहना है हमारे भले के लिए कहना है, हमारे उनसे नुक्स निकालने के लिए कहना है। जो उनकी बात मानेंगे तो आत्मा का कल्याण हो जाएगा, नहीं मानो धक्के खाई जाओ। सतगुरु शब्द अलंकार जन कोई सिख जाई, साधु पट काल जान जाए तखाई। फकीर के बचनों से बाहर काल ही काल है। संत क्या कहते हैं? शराब नहीं पीनी। तो कई कहते हैं शराब पीने से क्या होता है? शराब पीने से अहंकार आता है। किया करा है सब भी जब अहंकार। मांस नहीं खाना, मांसाहारी। जो उनकी सुबह करोगे तो इसमें नहीं होता। तरह की तरफ ना देखो, किसी की निंदा ना करो। निंदा भले कहो कि ना मन को मुक्त करा मुंह काले थे निंदा हटे घोर पवन। हक लाल की कमाई करो, बगैर हक लाल की कमाई के ये मालिक की बंदगी हो नहीं सकती। साल खाए कुछ हत्तों दे नानक रब छाए से। गृहस्थी का टुकड़ा बुरा लो लो कांत, भजन करे तो उबरे ना तरकाड़े आंत। बता दे पूज्य परम संत मस्ताना जी फरमाया करते थे कि पराया माल खाना आसान है, परंतु उसका हजम करना लोहे के चनों के हजम करने के बराबर है। लोहे के चने हजम हो जाएंगे। ये खाओगे तो खराबी करेंगे, तो पराया खाओगे तो खराबी करेगी। वहां तो राई का हिसाब किताब है, लेके सांस से लेके खाना खाओ। मुझे मेरे साहब गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में वो गुल्लू वाले वहां रहते थे। साहबों को सुबह भेज देते, जाओ भी मजदूरी कर मारते जाओ। बेचारे कण काटते, किसी हल चलाते, किसी कुछ करते, हकलाली कमाई करके फिर उन्होंने गुजारा किया। हाँ जी, परंतु उसका हजम करना लोहे के चनों के हजम करने के बराबर है, जो भजन के चूर्ण बिना हजम नहीं हो सकता। एक खुराक के बदले कम से कम 3 घंटे के भजन का फल देना पड़ता है। एक खुराक के बदले 3 घंटे भजन का फल देना पड़ता है। 3 घंटे कोई बैठता है? 10 मिनट भी नहीं बैठता। मन लगे ना लगे तुम बैठो। कबीर ने कहा मन जाता जान दे, डर कर रख शरीर, उतरी पड़ी के मन से कैसे चले तीर। बताओ एरिया के नौकर दुकान पर बैठा है, गाहक आवे ना उसकी मजदूरी करी है, तुम हुक्म मान के बैठो। डेरे में एक बीबी आई, मुझे मेरे साहब से कहने लगी सिमरन नहीं होता। मैंने साहब कहने लगे तो अंदर ये बेनती करे भाई सतगुरु है सिमरन नहीं होता, सतगुरु है सिमरन नहीं होता। चलो सतगुरु याद तो आया, वो भी लिखे हुए है, मन ये भी नहीं करता। ऐसा ढीठ है ये। हाँ जी, जिस तरह गाय को चारा खिलाकर तुम वहीं पर बैठो, तुम कोशिश करो, हम तुम्हारी वकालत करेंगे। भाई ये बैठे तो हाँ जी। जिस तरह गाय को चारा खिलाकर दूध निकाल लेते हैं, इसी तरह गृहस्थी अपनी कमाई से भोजन खिलाकर साधु के सिमरन या भक्ति का फल निकाल लेते हैं। इसलिए संतों ने हक हलाल की कमाई करके गुजारा करने का उपदेश दिया। बगैर हक हलाल की कमाई के बन हो ही नहीं सकता। हाँ जी, परमार्थ है, परमार्थ नहीं लगे जो आप खाएगा तो हिसाब देना पड़ेगा। हाँ जी, मेरा देरी करेगा मन सब जानता है, अंदर बैठा हो। हाँ जी, ये कर्म भूमि है, यहाँ तुम छुट्टी है, कोई कर्म करो, मौत के टाइम सारा फैसला हो जाना। हाँ जी, मालिक का भजन सिमरन करने के लिए हक हलाल की कमाई की खुराक का होना जरूरी है। बगैर हक हलाल की कमाई के भजन सिमरन नहीं हो सकता। हुकूमत रहे सिमरन नहीं, कुछ भी नहीं बनेगा। अंधेरे में अंधेरे में चले गए। हम क्या कहते हैं ये जब मीठा गई कि नहीं मीठा, किसी देखा हिसाब किताब होना है, अखबारों में रोज आती है, कोई करोड़ रुपए खा गया, कोई 10, ये सब हिसाब देना पड़ेगा। हाँ जी,
हुकूमत राय। हजूर, जो हम हमेशा लंगर में खाते हैं क्या हमें भी देना पड़ेगा? महाराज जी, कर्ज उतरता है सेवा से, नाम की कमाई से। सुबह शाम दोनों वक्त भजन करो, नहीं तो ऊंट बनोगे या भैंसा या कोई और बोझ ढोने वाला जानवर। इसमें कोई लिहाज नहीं। बोलो भाई, हमारा साउंड से बचना है, इसमें कोई लिहाज नहीं है, सोच रहे हो? हाँ जी, हाँ बोल। हर की हाँ बोल। हर की भक्ति करो मन लाई, मन बाचक नानक फल पाई। हर की भक्ति करो मन लाई, मन बात से फल पाई। नामदेव की छपरी बनाई, गन्ने की गोली चढ़ाई, द्रौपदी की लाज रखी। क्या तू सिमर कर कोशिश कर, तेरे को एतबार होने लग जाएगा, भी मालिक मेरी मदद करता है। इसको एतबार होगा तो ये भजन करेगा। अभी डरता है, अभी इतना ही मदद होगी कि ना होगी। माया का भरोसा है, मालिक का भरोसा नहीं है। ये भरोसा होगा बैठने से, सिमर करने से, कोशिश करने से। हाँ जी, फिर प्रभ आया परिया तो शरणाई। फिर पर आया पर्याप्त तो शरणाई। उस मालिक की शरण में कैसे जाएंगे? मालिक को देखा ही नहीं है। संतों का हुक्म मानना, उस मालिक का हुक्म मानना। संतों की सुबत करनी, मालिक की सुबत करनी है। संतों के रंग में रंगे जाना, मालिक के रंग में रंगे जाना है। संता की हो दासरी, ये चारा सिकरी, सगल गुणा को उत्तमो पत्था दूर ने बिक्री। जिसका क्या मानेंगे तो वो कोर्स करा देगा, अंदर तक दिखाई दो। तन संतन का, मन संतन का, तन संतन का किया। संत प्रसाद और नाम क्या सर्व संतन किया। हम संतों को तन दे देते हैं, धन दे देते हैं, पर मन नहीं देते। मन बेचे सतगुरु के पास, किस सेवक के कारदास। राजा जनक ने अष्टावक्र से ज्ञान मांगा। अष्टावक्र कहने लगा, भाई ज्ञान की दक्षिणा भी होती है। कह जी क्या? क्या तन मन और धन? कह जी मैंने आपको दिए। अष्टावक्र स्टेज पर बैठा था, सामने पब्लिक बैठी थी। राजा जनक को कहा, भाई ये शरीर, ये महल मेरे हैं। तो हाँ जी आपके हैं। तो इस तरह कर पब्लिक की जुतियों में जाके बैठ गए। अब राजाओं की जुतियों में बैठना कोई आसान बात है? वो पुरानी भक्ति थी और लोग लाज छोड़ के जुतियों में जाके बैठ गया। क्या ये धन मेरा है? कहा जी आपका है। तो इस तरफ ख्याल ना कर गए, नहीं करता। क्या ये मन मेरा है? कहा जी आपका है। इसे संकल्प विकल्प ना उठा, अंदर रोक, मन को अंदर रोक के अष्टावक्र ने तवज्जो दी, रूवानी मरलो में चलेगी। क्या भी राजा को बुलाओ? तो कौन बोले? वो बात तो इतनी है, पर ये हमारे संकल्प विकल्प ये मन उठाता रहता है, ये नहीं रोकता। हाँ, ये मन अंदर रुक जाए तो मालिक सामने ही है। मन जीते जग जीत। हाँ जी, फिर प्रभ आया पर्या तो शरणाई, नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाई। हम संतों के पास जाते मांगते क्या है? कबीर ने लिखा, ऐसी दुनिया भय दीवानी, भक्ति भावना पूजे जी। कोई आवे बेटा मांगे, ये गुसाई दीजिए जी। कोई आवे दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए जी। कोई करावे ब्यास सजाए, सुनत गुसाई लीजिए जी। कोई आवे दौलत मांगे, भेंट रुपया लीजिए जी। साच का कोई गाक नहीं, झूठे सत्ता का कोई गाक नहीं है। आप इस साथ लिखा है कि आपके पास चारों तरफ अंधेरा चारा है, इस दोस्त का कोई गाक नहीं है। कबीर ने लिखा है, नाम धन मुझ में खान खुली गटमाए, सेठ मीठी दे दूंगा कोई ना। हाँ जी, चरण कमल से लगी प्रीत। हाँ, चरण कमल क्या? गुरु के चरण मेरे माथे। सारी दुनिया का एक ही गुरु है, एक ही सेवक सभी को देवे, एक ही स्वरूप, एक जोत जानो, जिसकी जोत सबके अंदर काम कर रही है। बाहर ना कोई गुरु हुआ है और ना कोई होना है। कबीर साहब पूर्ण ताकत हुई है, तो चारों युगों में आए हैं। सतयुग में उनका नाम सत सुकृत था, त्रेता में महेंद्र, द्वापर में करुणा में, कलयुग में कबीर। उन्हें अपने आप को गुरु नहीं कहा, तो क्या कहते हैं? कबीर हम सब थे बुरा, हम दस भला सब कोई, दिन ऐसा कर बूझिया मी तुम्हारा सोच। उन्हें शब्द गुरु को कीजिए, बोते गुरु लबार, अपने अपने स्वाद में ठोक और बटमार। बारे गुरु बन गया कि चेला बन गया, दूरी तो पहले ही आ गई, क्या दूरी वहां चीज नहीं आती। ब्रह्म साहब को हम गुरु कहते हैं, उन्होंने अपने आप को गुरु नहीं कहा। वो क्या कहते हैं? और नानक को नीच कर्म। उनसे कहते हैं, कौन गुरु जिसका तू चेला? क्या शब्द गुरु सुखी तू चेला। वाणी क्या कहती है? सकल पदार्थ जिस मिले दिन गुरु बैठा जाए, तो बाहर गुरु के दर्शन के लिए सारा कुछ मिल जाएगा। उनकी आपके लिए आने लगी पड़ी है। मेरा गुरु परमेश्वर सुखदाई, दर्शन भेट पाप सब नासी, अर्जुन देव नहीं। बाहर गुरु के दर्शन में पाप नष्ट हो जाएंगे। वो गुरु इसके अंदर है, सिर ऊपर ठाडा गुरु सूरा, और नानकता के कार्य पूरा। जब जितनी गांठ पूरी सब ताकत को पढ़ कर लिया, वही गुरु है। फिर सारे काम पूरे हो गए, तसल्ली भी मिल गई। हाँ जी, तो सारे क्या बार गुरु बढ़ेगा, नरक को मिल जाएगा।
संत बड़े हस्ती लुटा के रखते हैं, मुस्ताना सेवादारी जोड़े जाने वाला। मुस्ताना जी महाराज सामू सिंह के पास गए, कहे जी मेरे मौत से छुड़ाने वाला गुरु लेना है। महाराज जी कहने लगे वो गुरु तेरे अंदर है, हमने इस तरह पढ़ किया, तू इस तरह पढ़ कर ले। हाँ जी, चरण कमल सो लागी प्रीत, भक्ति करो प्रभु की नित नीत। जिस पावे तिस लय मिलाई, भक्ति करी हर के गुण गाई। जब जन सदा सदा दिन रहनी, सबते उस निर्मल ये करनी। हाँ, सबसे ऊंची करनी क्या है भाई, तू सिमर कर, उठ दे बैठ दे अपन मुस्ताना जी। मस्ताना जी कहते जो कुछ है जागने में है। हाँ, जो कुछ है जागने में है। जितना जागोगे मालिक के याद में, उतनी बरकत है, उतनी शांति है। जागत है सो पावत है, सोवत है सो खोवत है। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छोड़ के नाम रसायन लग। महाराज सावन सिंह जी सत्संग करके अंदर जाने लगे। एक प्रेमी खड़ा हुआ, वो कहने लगे दया मेरे करो। महाराज जी हंस के अंदर चले गए। वो बीबी राजू साहब थी, वो कहने लगे जी प्रेमी ने बेचारे ने दया मेर मांगी, आपने जवाब नहीं दिया। महाराज जी कहने लगे हम दया मेर सबको देते हैं, ये दया मेर लेते नहीं है। यदि लेते क्यों नहीं, दया मेर का कोड़ी है क्या? वो मालिक सुबह 2 बजे से लेके 6 बजे तक दया मेर का ठोकरा लिए घर घर फिरता है, सबको दया मेर देता है। ये सारे सोए पड़े होते हैं। सो होता है सो को होता है, जितना जागोगे उतनी बरकत है। मुझे मैनेजर साहब शाम को 9 बजे बाहर आ जाते, 12 बजे तक हम सबको जगा के रखते। उसके बाद 1 बजे रोटी देते, फिर 3 बजे फिर दिन तक लेते। हाँ जी, उन्होंने प्रैक्टिकल किया है। अभी जो कुछ मिलना है जागने से ही मिलना है, जागने से सिमरन करने से मिलना है। ये मुस्ताना जी के बच्चे हैं। हाँ जी, जो कुछ है मस्ताना जी कहते जो कुछ है जागने में है। हाँ, जो कुछ है जागने में है। आगे साहिब की यादगिरी में है। हाँ, साहिब की यादगिरी में है। आगे बाकी सब की उम्र बर्बाद है। बाकी सबकी उम्र बर्बाद है। ना तो हम जागते हैं ना हम सिमरन करते हैं, तो हमारी भी जिंदगी बर्बाद ही है। हाँ जी, सतगुरु से प्यार करने से मन और इंद्रियां वश में आ जाती हैं। हाँ, सतगुरु के प्यार करने से 5 दूत छिकवे विकारा, माया मुँह का एक प्रसार। सतगुरु सेवा मुक्त होए, 5 दूत बस में आया। हम सारे कहते अपना काम करते हैं।